नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं आपको बात करने वाला हूँ ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। तो जिन लोगों ने भी ई कल्याण का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा और ख़ास करके अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैं एससी कैटेगरी से हूँ और मेरा अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट होता क्या है एससी कैटेगरी में। तो जो बच्चे भी एससी कैटेगरी से होते हैं, ठीक है, तो उन्हें दो तरह के पैसे मिलते हैं। एक अगर बात करें तो उन्हें 100% में से 40% राज्य सरकार देती है, ठीक है। ये स्टेट देती है उनको, ठीक है। और 60% पैसा जो होता है उनको कहाँ से मिलता है, 60% पैसा उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर बात करें ये जो आपका 40% है, ठीक है, तो 40% पैसा जो है सभी बच्चों को मिल चुका है, ठीक है। 40% पैसा जो है सभी बच्चों को मिल चुका है। लेकिन जो 60% वाला पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये कब मिलेगा, बहुत बच्चों को तो 2 साल 3 साल से ये 60% वाला पैसा नहीं मिला है, ठीक है। जो लोग अभी अप्लाई किए हैं कोई बात नहीं, उन्हें 40% स्टेट गवर्नमेंट से की तरफ से मिल जाएगा। जिनको नहीं मिला है ये 60%, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एससी कैटेगरी के बारे में। तो अगर बात करें तो 40% तो आपके बैंक अकाउंट में आ गया, 60% कब आएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे ई कल्याण के जो भी मैं वीडियोज़ डालूँगा तो वे आप तक पहुँच पाए। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो 2 से 3 साल से जिनके 60% वाले पैसे नहीं आए हैं एससी कैटेगरी के, उनके भी पैसे मिलने के चांस है, ठीक है। और जिनके अभी अटके हुए हैं हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर में, तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उनको करना क्या है, तो देखो, जिन बच्चों का भी बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया था, ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया था, ठीक है। हेमंत सोरेन को किया गया था, आपके जो ई कल्याण के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी किया गया था कि सर 60% वाले जो 60% जो पैसा जो एससी कैटेगरी के बच्चों का बनता है उन्हें दे दिया जाए। तो रिप्लाई में ये आया था कि अभी फ़ंड नहीं है, ठीक है, अभी फ़ंड नहीं है। आने वाले इलेक्शंस में जब फ़ंड आएंगे तो उस समय एक साथ सभी का पैसा दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो कि मतलब अगर फ़ंड आएगा, अगर रांची के लिए फ़ंड आया, ठीक है, रांची के लिए फ़ंड आया, तो ऐसा नहीं कि रांची के 10 बच्चों को दिया जाएगा, रांची के सभी बच्चों को दे दिया जाएगा। अगर धनबाद के लिए आया तो वहाँ के सभी बच्चों के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार फ़ंड आएगा तो सभी के लिए आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चों को ही मिलेगा। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है, क्या काम करके रखना है, तो आप लोगों का पैसा आ जाएगा। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बैंक जाना है, ठीक है। बैंक जाके चेक करना है कि जो बैंक अकाउंट में 40% वाला पैसा आया था, 40% पैसा तो आप लोग को मिला है ना जी, एससी कैटेगरी के जो है। तो जो बैंक अकाउंट में 40% वाला आपका पैसा आया था, क्या उस बैंक अकाउंट में केवाईसी किया हुआ है, क्या डीबीटी डीएक्टिवेट तो नहीं ना हुआ है। मतलब बहुत दिन से खाता में पैसा लेन देन नहीं करते तो खाता बंद हो जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है। तो उसका डीबीटी एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, खाता में पैसा आ रहा है जा रहा है कि नहीं, सब कुछ चेक कर लेना। नहीं है तो केवाईसी एक बार करवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, खाता चालू रहेगा, ताकि आपका पैसा जो है लगभग अगर मान के चलिए, तो अभी जो नया वाला पैसा है तो इसमें जिसका डबल ए अप्रूव्ड है, ठीक है, जिसका डबल ए अप्रूव्ड है, लगभग मान के चलिए उसको तो ये अगस्त के लास्ट में ही पैसा मिल जाएगा, अगस्त के लास्ट में तक में ही पैसा मिल जाएगा। और जिनका डीएनओ डीएलसी है उनको अभी 2.5-3 महीना का समय लगेगा। जिनका डीएनओ डीएलसी है उनको 2.5-3 महीना का समय लगेगा। डीएलसी वालों को मान के चलिए तो 2 महीना, लेकिन डीएनओ वालों को 3 महीना तक भी समय लग सकता है, ठीक है। और जिनका ये एससी कैटेगरी का 60% वाला पैसा है, ये आपका फंड पर डिपेंड करता है। और ट्विटर पर बोला गया था कि इन सब को पैसा देने के बाद ये एससी कैटेगरी का 60% का पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए अगस्त सितंबर, आपका अक्टूबर तक, कब तक, अक्टूबर तक आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बैंक अकाउंट बस आप लोग अच्छे से एक्टिव रखिएगा, जो बैंक अकाउंट वहाँ पर दिए हैं। और कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।